हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस, बहुत सारे दोस्तों की प्रॉब्लम्स होती है कि जब भी फास्ट बॉलर आता है, स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलर होता है, आपने कभी फेस नहीं किया होता फास्ट बॉलर को, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? जब भी आप खेल रहे होते हैं, आपने स्टांस बनाया होता है, जैसे खेलने की कोशिश करते हैं, जैसे जब तक आपका बैट उठता है तब तक बॉल निकल जाती है, इतनी तेज़ बॉल आती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे इम्प्रूव करना, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके अलावा सभी वीडियोस का बेनिफिट लेना एक एक करके। तो प्लेलिस्ट है इसके अंदर, मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देखिए। सभी वीडियो छक्के मारने से रिलेटेड, चाहे आप लॉफ्टेड शॉट मार रहे हो, चाहे आप स्ट्रेट में छक्का मार रहे हो, लॉन्ग ऑफ में छक्का मार रहे हो, मिड ऑन की तरफ छक्का मार रहे हो, पुल शॉट आप मार रहे हो, कैसे कैसे मारना सभी के ऊपर तरीके से बना रखा है। बेसिक से बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता रखी है। प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। अब इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि देखो, फास्ट बॉलर को आपने बहुत ज़्यादा फेस नहीं किया होता है। फास्ट बॉलर को अगर फेस नहीं किया है, नहीं खेला आपने ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, आपके गांव में या आपके एरिया में उतने तेज़ बॉलर नहीं हैं, आपने कभी खेला ही नहीं है उतने तेज़ बॉलर को। और फिर क्या होता है कि आप सडनली कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो और तेज़ बॉलर मिलते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको दूर कैसे करना है? सबसे पहली बात तो क्या होता है, देखो, फास्ट बॉलर खेलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आज आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप कुछ दिन तक सिर्फ डिफेंस करिए। छक्का मारना वो सब छोड़ दे। मुझे पता है टेनिस गेम सिर्फ छक्के का है, फिर भी आपने फास्ट बॉलर को फेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? डिफेंस करना है। आपको लग रहा होगा ये क्यों बोल रहा है ऐसा, ये आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर से उनके वीडियोस में देखिए या वो कोचों का मुंह से सुनिए, कुछ भी सीखिए। अब मेरा लड़के का एग्जांपल देता हूँ मैं। वो सिर्फ 10 साल का, अभी कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वो अभी किसी भी सीनियर बॉलर के, जो मेरे एरिया के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अकेडमी के बच्चों की या कोई अकेडमी वाले बॉलरों की या स्टेट लेवल के प्लेयर की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो मेरे एरिया में, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उस एरिया के जो भी फास्ट बॉलर है, उनकी बॉलों को वो खेल लेता है। मतलब ऐसा नहीं कि छक्के मार लेता है, चौके मार लेता है, बहुत तगड़ा खेल लेता है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है 10 साल की उम्र में 25 साल वाले फास्ट बॉलर की बॉल फेस कर लेता है, मतलब डिफेंस कर लेता है, ड्राइव मार लेता है। अब बच्चों के हाथों में जान तो रहती नहीं जो छक्का पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो उनको खेल लेता है और झेल लेता है, डर नहीं लगती बिल्कुल भी। आप सोच लीजिए, जब 10 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। वो करना कैसे? स्टार्टिंग में आपने सिर्फ, आप खेल रहे हैं यहाँ पे क्रीज में, अगर आपके पास फास्ट बॉलर नहीं भी है तो आपने क्या करना है कि कोई थ्रो तो मारता ही होगा आपके गांव में, सीधे हाथ से थ्रो तो मारना सबको ही आता है। तो आपने क्या करना है, क्रीज में खड़े रह के उसको बोलना है कि कंटिन्यू मेरे को थ्रो मार, और थ्रो मार के आपने डिफेंस करना है, सिर्फ डिफेंस करना है। डिफेंस में क्या, आपकी जो फ्रंट फुट की जितनी भी बॉल हैं, फ्रंट फुट में जो भी बॉल आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक वीडियो देखना। मेरी टेनिस की भी है, लेदर की भी है, वो बेसिक वीडियो को देखना। आप अगर टेनिस के प्लेयर भी हैं तो लेदर की वीडियो देखना। सबसे पहले आपकी बेसिक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस एरिया में बॉल आ रही, हम क्या करते हैं, इसमें यहीं से घुमा देते हैं उसको ना, उसके पिच तक आपने पैर को ले जाना, लगभग कम से कम यहाँ पे अगर बॉल गिरी तो कम से कम यहाँ पर तक तो आपका पैर जाना ही चाहिए, तब जाके आपका बॉल तक आप पहुँचोगे, आपका बैट तब पहुँचेगा वहाँ पे, जब आपका पैर वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये ज़रूरी है। उसमें क्या है कि आपने वहाँ पर जाके सिर्फ डिफेंस करना है, ओनली डिफेंस। शॉर्ट बॉल डालनी है, चेस्ट लेवल में डालनी है, सिर्फ बैकफुट डिफेंस करना है, आने देना है, बैकफुट डिफेंस करना है। अगर ये चीज़ें मैं इसमें समझाऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने लेदर की जो बच्चों की है ना, 5 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए मैंने डाली हुई है, उसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं कि अगर चेस्ट लेवल की बॉल फास्ट आती है, आपको डर लगती है, तो उसको कैसे झेलना है, कैसे फेस करना है, वो चीज़ बता रखी है। उस चीज़ को आपने देखना है, इम्प्रूव करना है लगातार। 100 बॉल, 200 बॉल, 500 बॉल, 1000 बॉल, एक दिन में नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, एक दिन में 50 बॉल 60 बॉल भी खेलेंगे तो आपने सिर्फ उसको डिफेंस करना है फास्ट बॉल को। एक समय ऐसा आएगा, सिर्फ आप 10 दिन जब रेगुलर फास्ट बॉल को फेस करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा कि आपका धीरे धीरे डर दूर हो जाएगा। आपको बॉल को बॉडी में आने देना है, यहाँ लाना है। अगर ऑफ में जा रही तो इधर जाना है, इधर आ रही तो इधर खेलना है।
उसके बाद भी अगर फास्ट बॉलर नहीं है तो ये सीमेंट की पिच है, देखो कहीं पे सीमेंट का पिच होगा, अगर नहीं भी है सीमेंट की पिच, कहीं किसी का छत होगा, टेरेस होगा, थोड़ा सा नेट सेटअप बना के वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉल को पानी से गीला करके बैट में थोड़ा सा प्लास्टिक लगा के, क्योंकि बैट ख़राब हो जाएगा नहीं तो आपने सिर्फ डिफेंस करना सीखना है। जब आप डिफेंस करना सीख जाते हैं, यानी तेज़ बॉल को बॉडी में आते हुए बॉल को आप डिफेंस करना सीख जाते हैं, फिर आपने दूसरी चीज़ क्या इम्प्रूव करनी है कि बैट स्विंग आपने इम्प्रूव करना है। जैसे बैट है हमारे, क्या हो सकता है आपका बैट थोड़ा ज़्यादा भारी हो, भारी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना, बैट को उठा के कंटिन्यू लगातार इस तरह से डेली बैट का स्विंग करना है। ये फुल लेंथ के लिए हो गया, फुल लेंथ की जितनी बॉल है, ये ऑफ की डायरेक्शन में आपकी बॉल आ रही, आपने उसी डायरेक्शन में बैट को घुमाना सीखना। इससे क्या होता है, आपके बाजू में ताकत आएगी, बैट का स्विंग बढ़ेगा। उसके बाद जैसे पुल के लिए, पुल की बॉल आ रही, पुल खेल रहे हैं आप, इस तरह से ऐसे करें। अगर 50-50 बार 100 बार आप कंटिन्यू ऐसा करेंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन रेगुलर इस चीज़ को करिए, उसके बाद भी टाइम लगेगा। कई लोग क्या करते हैं 10 दिन मैंने बोला तो 10 ही दिन में आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका बॉडी का अलग अलग है। कोई जल्दी कैच करता है, कोई लेट कैच करता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ से ऐसे आ रहा है, देखो रेगुलर आप बैट को घुमा रहे हैं इस तरह से, तो आपका क्या है, हाथों में मूवमेंट आएगा, स्पीड आएगा। एक तो आप जो रेगुलर बैट है आपका जिससे आप खेलते हैं उससे करेंगे ये चीज़। दूसरा क्या है, दो बैट पकड़ेंगे, 2 बैट, अगर 2 बैट नहीं है तो इसके पीछे कोई पत्थर वेट लगा के भारी बैट से इस तरह से बैट का स्विंग करेंगे, थोड़ा सा उसमें ताकत लगेगा, मसल पावर लगेंगे, पावर बनेगा आपका। फिर क्या करना है, सिंगल डंडे से, एक सिंगल स्टिक कोई सा भी लकड़ी का लीजिए, इस तरह से लकड़ी का, ये तो प्लास्टिक है, लकड़ी का लेके इसी तरह से आपने करना है। उससे क्या स्पीड आएगी आपकी, बहुत छोटा है एकदम पतला है, स्पीड बढ़ाने के लिए, भारी बैट पावर बनाने के लिए, छोटा जो है लकड़ी है वो स्पीड बढ़ाने के लिए। ये 2-3 चीज़ें करेंगे, उसके बाद आप देखना धीरे धीरे आपका गेम इस तरह से इम्प्रूव होगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मत सोचिए कि आज देख लिया 1 हफ्ते में हो जाएगा, समय लगेगा, इंतज़ार करिए। इंटरनेशनल प्लेयर 130, 35, 40, 50 की स्पीड ऐसे नहीं खेल लेते, 10-10, 15-15 साल लगते हैं उनको गेम खेलते वहाँ पहुँचने में। अब आप बोलेंगे मेरे गांव का है वो तो फास्ट बॉल खेल लेता है, किसी का नेचुरल टैलेंट होता है वो अलग होता है, नेचुरल टैलेंट वाला पकड़ लेता है जल्दी, किसी का नेचुरल टैलेंट नहीं होता है उसका थोड़ा समय लगता है। हो सकता है आपका उतना नेचुरल ना हो लेकिन समय लगेगा, लेकिन कोई चीज़ है नहीं ऐसी जो नहीं हो सकती। बाकी बैट स्पीड लाने का, फास्ट बॉल को फेस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। उसके बाद जब आप, जो आपका थ्रो बॉलर है वो लगभग आधे पिच से आपने थ्रो मार के करवाना है, फिर धीरे धीरे वो पीछे को जाता रहेगा, डिस्टेंस को पिच की बढ़ाते रहेगा, फिर फुल पिच से करेगा। तो आपको उसके बाद जब डिफेंस आ जाता है उसके बाद थोड़ा बॉल की लाइन में जाके हिट करने का कोशिश करना है, तब आपको पता लगेगा धीरे धीरे कि मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है। जब बॉल सामने आ रहा है, बॉल की डायरेक्शन में आप बैट घुमा रहे हैं, आपका बॉल ऑफ में आ रहा है, देखिए गलती क्या होती है, बॉल आपकी ऑफ में आ रही और बैट का स्विंग आपका यहाँ से क्रॉस आ रहा है, कहाँ से लगेगा शॉट, यहाँ आ रहा है और आप ऐसे घुमा रहे, कभी कभार कनेक्ट हो गया वो बात अलग है, अदरवाइज़ क्या होता है कि इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है, उसी डायरेक्शन में बैट का, आपका बैट स्विंग यहाँ से सीधा उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो तब एकदम करेक्ट कनेक्ट होगा। मिडिल आ रहा है, मिडिल में आ रही, सीधे स्ट्रेट मार रहे, इसी बॉल को आप हालांकि थोड़ा सा इधर जाके यहाँ पे मिड ऑन की तरफ या स्क्वायर लेग की तरफ मार सकते हैं, लेकिन जितना हो सके सीधा मारे तो सही है। जैसे आपकी शॉर्ट बॉल आ रही, शॉर्ट बॉल में आप सीधे आगे घुमा रहे, पहले कभी नहीं लगेगा बॉल। शॉर्ट बॉल के लिए हमेशा वेट करना है और पुल मारना है उसको। इस तरह से आप बॉलों को जज करके, वो सभी के ऊपर वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, बॉल को जज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो देखते जाइए, अपने गेम को इम्प्रूव करते जाइए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर वीडियो हम बनाएंगे। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।